आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 3 नादान दोस्त, जो कि एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी की अगर कहानियों की मैं बात करूं तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां इतनी अनुपम है कि आप उनकी कहानियां पढ़ते हैं तो आप उनकी कहानियों में इतने अधिक खो जाते हो कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। बच्चों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होगा और कहानी का शीर्षक नादान दोस्त पढ़कर आपके छोटे बाल मन में यह लग रहा होगा, चल रहा होगा, नादान दोस्त कहानी है तो यह कहानी जरूर किसी की नादानी से संबंधित है। हाँ बच्चों, यह कहानी नादानी से ही संबंधित है। मैं आपको सबसे पहले नादानी बताती हूँ। नादानी क्या है? नादानी एक ऐसा कार्य है जो हम जानबूझकर नहीं करते हैं या हम किसी की मदद करने के उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं, लेकिन उसके जो परिणाम है वह अच्छे नहीं आते। बच्चों, आप लोग बचपन में बहुत शरारत करते हो। कुछ शरारत तो आप जानबूझ के करते हो किसी को परेशान करने के उद्देश्य से, लेकिन कुछ काम आप ऐसे भी कर देते हो कि आप मदद तो करना चाहते हो किसी की, लेकिन मदद के बदले में वह परेशानी ही बन जाती है। तो बच्चों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही है और आज की कहानी में हम ऐसी ही कुछ नादानी के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस पाठ का छोटा सा परिचय दूंगी। क्या है वह परिचय? बच्चों, नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान यानी छोटे छोटे बालकों के मन में चलने वाली बातों के ऊपर आधारित है कि छोटे बच्चे क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, उनकी कैसी कैसी कल्पनाएं होती हैं। आप यह सब इस कहानी में पढ़ेंगे। कहानी में बाल मनोभावों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। हाँ बच्चों, इस कहानी में लेखक ने बालकों के मनोभाव यानी बालकों के मन में जो विचार उमड़ते हैं उन बाल मन का बहुत ही खूबसूरती से चित्रण किया है। यह कहानी दो नादान बच्चों केशव और श्यामा पर आधारित है। बच्चों, इस कहानी के दो पात्र हैं, केशव और श्यामा। वो भी आपकी जितनी ही उम्र के हैं, दो छोटे छोटे भाई बहन हैं और कैसे हैं? नादान। आप उन सब की बातों को, उन दोनों की बातों को अच्छे से पढ़ेंगे, महसूस करेंगे उनके बाल मन को और इस कहानी को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी का भाग प्रथम। देखो बच्चों, इसमें आपको चित्र दिख रहा है ना, केशव और श्यामा के साथ। बस अब हम चित्र के आधार पर ही पूरी कहानी पढ़ लेंगे। केशव के घर कार्नीस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्नीस क्या होता है? कार्नीस दीवार का छज्जा या कंगनी होती है, यानी छत के ऊपर एक ऊंचा सा भाग होता है जिसे कि आप छज्जा भी कहते हैं, कंगनी भी कहते हैं। उस कार्नीस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। बच्चे छोटे थे, उनके घर की छत पर चिड़िया ने घोंसला बनाया था, तो दोनों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रोजाना चिड़िया को आते जाते देखा करते थे कि चिड़िया आ रही है, जा रही है, क्या कर रही है। आप लोग भी छोटे बच्चे हो, आप लोग भी ऐसे ही करते हो। जब आपके घर पर कोई भी पक्षी घोंसला बनाता है तो आप उसके क्रियाकलाप देखते हो, नहीं देखते? वैसे ही ये दोनों छोटे बच्चे भी चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्नीस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा चिड़ी को वहां बैठा पाते। जैसे ही सुबह होती दोनों बच्चे अपनी आंख मलते और सबसे पहले चिड़ा चिड़ी के पास जाकर देखते, उनको उनके घोंसले के पास जाते, देखते क्या हो रहा है। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। यानी उन बच्चों को चिड़ा चिड़ी को देखना इतना अच्छा लगता कि वो सब चीज़ें भूल जाया करते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। बच्चे छोटे थे तो चिड़ा चिड़ी और घोंसले को देखकर बहुत सारे सवाल उठते थे उनके मन में। देखते हैं क्या है सवाल? अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे?
क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। बच्चों, ये जो दोनों बच्चे हैं बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। इन्होंने कभी पहले घोंसला तो देखा नहीं था, इसलिए उनके मन में तरह तरह के विचार उठा करते थे कि चिड़ा चिड़ी ने अंडे दे दिए, क्या दे दिए तो किस रंग के होंगे, कितने बड़े होंगे, चिड़िया के बच्चे कैसे निकलेंगे अंडों में से, चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल उनके बाल मन में चलते रहते थे, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। बाल मन में प्रश्न तो बहुत सारे चलते थे, लेकिन उनके सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि माँ को तो घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, बहुत सारे काम थे उनके पास, और उनके पिताजी को पढ़ाई लिखाई के कार्य से फुर्सत नहीं थी। यानी उन दोनों बच्चों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी नहीं था। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। बच्चे दोनों छोटे थे, भाई बहन थे, उनके सवालों को सुनने के लिए, उनको जवाब देने के लिए किसी के पास भी समय नहीं है, तो वो दोनों बच्चे क्या करते थे, आपस में ही सवाल पूछ लिया करते थे और उनका उत्तर खुद ही निकाल लिया करते थे और अपने आप को तसल्ली दे दिया करते थे कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, हाँ ऐसा हो गया होगा। इस तरह की बातें उनके मन में चलती रहती थी। श्यामा केशव से छोटी है, वो क्या कह रही है, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता। श्यामा केशव से छोटी है तो केशव अपने आप को विद्वान समझता है बड़ा होने के कारण, और बड़े गर्व से क्या जवाब देता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, पर यानी पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, बगैर पंखों के बच्चे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, देखो कितनी बड़ी टेंशन हो गई है श्यामा को। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता। यानी श्यामा के मन में तो अब यह भी प्रश्न आ गया, लड़की है, बहुत संवेदनशील है, तो उसके मन में यही प्रश्न आया कि वह बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव को इस पेचीदा यानी इस कठिन सवाल का कोई भी हल नहीं मिला। फिर देखते हैं क्या होता है। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, यानी इस तरह बात करते करते 3-4 दिन निकल गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा दिन दिन यानी रोज रोज बढ़ती जा रही थी। वो जितना अधिक चिड़ाचिड़ी के बारे में बात करते, उतना ही अधिक वो उनके बारे में जानना चाहते। अंडों को देखने के लिए वे अधीर ओढ़ते। अधीर यानी अब जिसमें धैर्य का अभाव हो, यानी अब उनका धैर्य जवाब दे गया था, यानी अब उनका बस चले तो वो तुरंत जाके अंडों को देख लें। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। अब उन्होंने अनुमान लगा लिया कि अब तो काफ़ी दिन हो गए चिड़िया को अंडे दिए हुए, अब तो उसमें से बच्चे निकलने वाले होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारे यानी दाना पानी का सवाल उनके सामने आकर खड़ा हुआ। क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि वो सोचते हैं कि चिड़िया बहुत छोटी सी है, वह अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएगी, कहाँ से इतना दाना लाएगी। इसलिए अब यह सवाल उन दोनों बच्चों का बन गया, यानी चिड़ाचिड़ी की जिम्मेदारी उन दोनों बच्चों की हो गई। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। बहुत ही टेंशन है देखो इन लोगों को। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे और इस बारे में सोचकर वो दोनों बहुत ही परेशान हो गए। दोनों ने फैसला किया, यानी दोनों ने निर्णय किया मिलजुल कर। क्या किया? कार्नीज पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़ कर न जाना पड़ेगा ना। जैसे ही केशव ने अपना फैसला सुनाया, श्यामा बोली, अच्छा है रख देते हैं। अगर हम दाना रख देंगे तो चिड़िया उड़कर कहीं नहीं जाएगी, अपने बच्चों के पास रहेगी। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब देखिए वापस श्यामा का फिर वही संवेदनशील होने की बात यही आ गई है वापस। श्यामा को यह भी अब चिंता है, गर्मी के दिन है तो चिंता है
उनको गर्मी लगती है, वैसे चिड़िया के बच्चों को भी तो गर्मी लग रही होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया। तकलीफ यानी परेशानी। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। बच्चों गर्मी के दिन थे, आप लोगों को भी प्यास लगती है गर्मी में बार बार, केशव और श्यामा को भी लगती है। अतः केशव और श्यामा चिड़ा चिड़ी को बिल्कुल अपने जैसा मान रहे हैं और उनके लिए चिंता कर रहे हैं कि उनको गर्मी भी लग रही है, उनको प्यास भी लग रही है। फिर देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। बच्चों, क्या आप भी ऐसा ही करते क्या? पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी छत भी बनाएंगे, पानी भी रखेंगे और चावल भी रखेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। अब दोनों ने मिलजुल कर काम किया और श्यामा ने क्या किया, माँ की नज़र बचाकर, यानी माँ को पता नहीं चले, ऐसे चुपके से मटके में से चावल निकाल लाई। बच्चों, आप लोग भी तो ऐसा ही करते हो। जब आप कोई काम अपनी माँ से बिना पूछे करते हो, तब आप भी यही कोशिश करते होंगे कि माँ को पता ना चले और मैं चुपचाप काम कर लूँ। ऐसे ही श्यामा ने किया कि श्यामा ने माँ की नज़र बचाई और चावल निकाल के ले आई। आप लोग भी यही करते हैं ना। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। केशव ने क्या किया, उनके यहाँ एक पत्थर की प्याली थी जिसमें कि वो तेल रखा करते थे, उसका तेल चुपके से गिरा दिया और जो कटोरी थी, चिकनी थी, उसको रिगड़ रिगड़ के साफ किया ताकि उसमें पानी भरा जा सके। जब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, नई समस्या आ गई बेचारे छोटे बच्चों के सामने। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ होंगी खड़ी कैसे। केशव बड़ी देर तक इस उधेड़-बुन में लगा रहा। उधेड़-बुन यानी सोच में लगा रहा। आखिर उसने यह मुश्किल भी हल कर ली, मुश्किल यानी समस्या भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। देखो बच्चों, माँ से चुप चुप कर काम कर रहे हैं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि अम्मा जी को किसी भी बात का पता नहीं चले, इसलिए कूड़े वाली टोकरी हम ला रहे हैं। लेकिन केशव श्यामा से कह रहा है कि अम्मा जी को मत दिखाना, यानी अम्मा जी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर श्यामा की देखिए क्या कह रही है श्यामा, वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। यानी जो वो कूड़े वाली टोकरी थी वो कैसी थी, बीच में उसमें कोई छेद रहा होगा। तो श्यामा को लगा अगर हम जो कूड़े वाली टोकरी ऊपर लेकर जाएंगे तो उसमें से धूप तो जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, झुंझलाकर यानी गुस्से में आकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालता हूँ। सुराख यानी छेद, हिकमत यानी उपाय, यानी उसको छेद को बंद करने के लिए मैं कोई उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। बच्चों, जब केशव ने इतने प्रयत्न किए कि चिड़िया के बच्चों को धूप ना लगे, इसके लिए तैयारी की, तब श्यामा को लगा कि ये भैया तो कितने चालाक हैं, यानी कितने चतुर हैं कि उन्होंने चिड़िया के बच्चों के लिए छाया का इंतज़ाम भी कर दिया। बच्चों, आज आपने मेरे साथ इस कहानी का पहला भाग पढ़ा, जिसमें आपने देखा केशव और श्यामा ने चिड़ा चिड़ी के बच्चे की मदद करने के लिए क्या क्या उपाय किए। अब हम अगले भाग में देखेंगे क्या वह इन उपायों को ढंग से कर पाते हैं। यह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार बच्चों।